देखिए, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, बार बार अपनी बहू को गर्भवती की दवाइयाँ मत खिलाइए। अरे इससे उसकी जान को भी खतरा है। आपको एक बार क्यों नहीं समझ आती? जो भी होगा, बेटा हो या बेटी, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है ना। जब होगा देखा जाएगा। देखिए डॉक्टर साहिबा, आपका काम हो गया है ना, तो आप जाइए। आपको यहाँ पर ध्यान देने के लिए मैंने नहीं बुलाया। आपको सिर्फ फीस से मतलब है। फीस लिए और दफा हो जाइए। ये मेरी का मामला है, मुझे पता है मैंने कैसे हैंडल करना है। देखिए, मैं इतनी बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन अब आपके कहने पर बिल्कुल नहीं आऊंगी, क्योंकि आप जाने, आपकी बहू जाने और आपका बेटा जाने, अब मैं इस बात का हिस्सा नहीं बनूंगी। ये इतनी खतरनाक दवाई है, बता बता कर थक चुकी हूँ, लेकिन आपको कोई असर ही नहीं होता। आपको बस अपनी बहू के साथ खेलने की पड़ी है। मुझे ना अब आप लोगों के गुनाहों का हिस्सा नहीं बनना। अरे मैं और पाप नहीं करना चाहती। आपको तो कुछ सबर होता ही नहीं। अरे जा जा डॉक्टर साहब जा। हाँ, इसे क्या लगता है, अगर ये मेरी बहू का इलाज नहीं करेगी तो कोई और नहीं होगा। अरे बस पैसा बैंक को कोई भी इलाज करने को तैयार हो जाएगा, इसलिए अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा है। हाँ। और एक तू मनोसरत, अपने पेट में एक बेटी को जन्म दे रही है। अरे तुझे शर्म तो आती ही नहीं। माँ जी, आप ये बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरे हाथ में होता ना तो कब को आपको पोता दे चुकी होती, लेकिन ये सब मेरे बस की बातें नहीं है। पर आपको शायद ये बातें समझ ही नहीं आती। 7 साल हो चुके मेरी शादी को, हर रोज यही ताना मिलता है। ये ताने सुन सुन के मैं थक चुकी हूँ। अरे पहले भी 6 बार मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, लेकिन आपने मुझे हर मर्तबा इसी तरह पहले चेकअप करवाया, और जब पता चलता है कि बेटी है तो मेरा हमल ड्राई कर देती है। हमको क्या मिलता है ऐसे करके? आपकी भी तो बेटी है ना, आपको फिर भी जरा तरस नहीं आता मुझ पर? आप एक मर्तबा मेरी जगह खुद को रख के सोचिए, अपनी बेटी को रख के सोचिए। अगर आपकी बेटी के साथ ये सब हो तो आपको कैसा लगेगा? मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं ये सब पाना चाहती हूँ, लेकिन आप है कि मुझे माँ बनने नहीं दे रही। आखिर क्या कसूर है मेरी बच्ची का? तू तो चुप रह, डाइन कहेगी, आके हमारे घर की सारी खुशियाँ खा गई है। अरे लड़कियां सिर्फ बोझ होती है, बोझ। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के ऊपर कोई भी बोझ है। हमें सिर्फ वारिस चाहिए, तो एक वारिस की पैदा कर सकती क्या? हाँ, बेटियां की पड़ी है बस इसको। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? अच्छा मम्मी वो सब चली, आप बताइए क्या हो रहा है? भाभी क्या कर रही है? होना क्या है, तेरी ये मनहूस भाभी कहीं की हमें कभी सुख लेने दे तो ना। अरे अभी डॉक्टर को बुलाया था और पता किया है, तेरी भाभी के पेट में फिर बेटी है बेटी। पर मैं भी इसकी सास हूँ, इसको बेटी को जन्म कभी नहीं दूंगी। अरे अभी से ना अबॉर्शन की दवाई खिलाई है। मम्मी आप पागल हो गई है, ये भाभी के साथ क्या कर रही है? कितनी नाइंसाफी की बात है। मम्मी बेटा हो या बेटी, कितनी बार समझाऊं, ये सब भाभी के हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले की देन है ना। आप पहले भी 6 मर्तबा भाभी का हमल ज़ाया कर चुकी है। आपने सोचा भी बार बार इस तरह गर्भपात की दवाई देना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे पूरे जिसम में जहर अगर फैल गया तो, या कोई उल्टा इफेक्ट हो गया तो, क्योंकि आपने पहले भी 6 मर्तबा दवाई दी है। मम्मी हद नहीं होगी? और वैसे भी मम्मी जी, ये कानूनी जुर्म है, जुर्म। अगर किसी को पता चल गया ना तो पूरी जिंदगी जेल में काटेंगी। आप 6 बच्चों का कत्ल कर चुकी हैं। आप खूनी है खूनी, आपको ये बात समझ नहीं आती, और फिर एक और खून करने पर तैयार है। आप कब समझेंगी मम्मी? तो तुम क्यों नहीं समझती? अरे वो मेरा इकलौता बेटा है, मैं नहीं चाहती कि वो अपनी बेटियों का बोझ चले, बस दबता ही रहे और उनकी शादियां करते, उनका खर्चा उठाते बस मार ही जाए। अरे बेटा होगा कम से कम सहारा बनेगा, हमें ये बेटियां नहीं चाहिए। मम्मी आपके साथ बात करना ना पत्थर के साथ ना सर फोड़ना है, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि आपको कभी किसकी बात समझ आई है? मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब ऐसे करे भाभी को फोन दे, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि तेरे भाभी से बातें करवाती रहूं। फोन रख। हाँ? क्या हो रहा है? मैं कब तक ये सब सहूंगी? आखिरकार कब तक मैं अपनी बच्चों की इस तरह मारती रहूंगी? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी तो है ना जिनके यहाँ कोई औलाद होती ही नहीं। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए, बेटी से कम से कम औलाद की नेमत तो मिलेगी ना। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं अपनी बेटी को गोद में ले पा रही, उसे जन्म नहीं देने पा रही। मैं क्या करूं? डिम्पल, अरे डिम्पल उठो, शाम का समय हो गया है और तुम अभी तक सो रही हो। सब ठीक तो है ना? अरे बेटा सोने दे से, इसे अभी आराम की जरूरत है, क्योंकि मैंने ना अभी डॉक्टर को बुलाकर इसे गर्भपात की दवाइयां खिलाई हैं, तो अच्छा ही है, सोती रहने दे थोड़ी देर। मम्मी आप पागल तो नहीं होगी? शब क्या कह रही हैं? याद रखेगा, अगर मेरी पत्नी को कुछ भी होना तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी, आप उसकी कातिल बनेंगी। अरे आप हर रोज ये काम करती हैं, कितनी बार समझाऊं आपको? तू चुप कर, तेरी जुबान न चले। अरे जो मैं सब कुछ कर तेरे भले के लिए कर रही हूँ। अगर
बेटियां होगी ना तो फिर पूरी जिंदगी उसका बोझ उठाते रहना। अरे बुरा हो जाएगा पर उनका बोझ नहीं पूरा होगा। क्या क्या करेगा उनके लिए? हाँ, इससे अच्छा यही है कि बेटियां पैदा ही ना। बेटे होंगे कम से कम तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तुझे बिठाकर खिलाए पिलाएंगे। बेटियों ने क्या करना है? पूरी जिंदगी बोझ ही बनना है। बेहतर यही है कि बेटे पैदा हों। ये जब बेटा पैदा करेगी तब भी होगा कुछ। मम्मी आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? आप सिर्फ मेरी पत्नी के साथ नहीं मेरे साथ भी अन्याय कर रही हैं। 7 लोग हैं हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हमारी औलाद नहीं क्योंकि आपने होने दी। कब देखूंगी अपने बच्चे में? अरे जब बूढ़ा होगा तब देखूंगा। मम्मी अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बहुत हो गया। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मेरा दिल यही है कि मैं अपनी बीवी को उसके मैके भेज दूं। कम से कम मेरी बीवी और मेरा बच्चा तो सुरक्षित रहेगा ना। आपके भरोसे तो मैं उन्हें छोड़ सकता ही नहीं क्योंकि आप तो उन्हें 1 मिनट भी सेफ नहीं देंगी। हाँ, दिमाग खराब कर रखा है यहाँ पर सबने। मुझे पता था तू हर बार की तरह मुझे कसूरवार ठहराएगा। अरे मैं जो करते तेरे भले के लिए करती हूँ, तुझे नजर क्यों नहीं आता? तू मेरा इकलौता बेटा है। मैं चाहती हूँ तू खुश रहे जीवन में। अगर बेटियां होगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाएगा। हर वक्त बस उनका ही सोचता रहेगा कि कैसे ये सारी चीजें पूरी करूं, जहेज कैसे बनाऊं। मैं तो तेरा भला चाहती हूँ ना, इसलिए सब करती हूँ। पर तुझे तो माँ ही गलत नजर आती है। पहले तो अपनी सारी बेटी की पढ़ाई लिखाई कराएगा, इतना खर्चा उसका होगा। फिर इतना जहेज के लिए पैसे जमा करेगा, बस दिन रात लोन लेता रहेगा और सबके बोझ के नीचे दब जाएगा। मैं नहीं ये चाहती। मैं चाहती हूँ कि तू आराम करे, अरे अपना जीवन खुशी खुशी जिए। इसलिए मैं चाहती हूँ तेरे बच्चे हो, पर बेटे हो। अरे वो तेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन बेटियां कुछ नहीं होती। बेटियां तो ब्याह कर पढ़ाई कर चली जाती हैं, चाहे इनके लिए जितना मर्जी कर लो। बेटे पूरी जिंदगी साथ रहते हैं। तुम लोग के बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? अगर तेरा बेटा ना हुआ तो क्यों नहीं समझता मेरी बातें? हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। ठीक है, जो करना है कर, मुझे क्या। माँ, फ्यूचर किसने देखा है? आप फ्यूचर के चलते हमारा प्रेजेंट क्यों खराब कर रही हैं? अरे अगर आपकी इन रक्तों की वजह से मेरी कोई औलाद ही नहीं तो मैं तो बे औलाद रह जाऊंगा ना। क्या मैं कभी बाप बनने का सुख देख ही नहीं पाऊंगा? सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से मैं कल का सोच के अपना आज बर्बाद नहीं कर सकता। माँ, आई एम सॉरी डिम्पल, मुझे माफ कर दो। सारी मेरी गलती है। आइंदा के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आइंदा के बाद जब भी तुम प्रेग्नेंट होगी ना, मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा ताकि माँ कभी ऐसी हरकत कर ही ना पाए। मैं कितनी कोशिश करता हूँ लेकिन माँ को मेरी बात समझ ही नहीं आती। पर मैं अब तुम्हें इस दुख में नहीं देख सकता। मैं दवाई नहीं खाना चाहती। मैं हर बार मना करती, लेकिन माँ जी वो मुझे बहुत मारती है, बहुत मारती है अगर मैं दवाई ना खाऊं। अब भी उन्होंने मुझे इतना ज्यादा मारा और जबरदस्ती मेरे मुंह में दवाई डाल दी। मैं क्या करूं? 6 महीने बाद डिम्पल दोबारा प्रेग्नेंट होती है और डिम्पल को उसका पति लेकर उसके मेके चले जाते हैं और पूरे 9 महीने उसे मेके में ही रखता है। 9 महीने बाद डिम्पल 2 प्यारी प्यारी सी बच्चों को जन्म देती है और जब डिम्पल की ससुर को पता चलता है तो वो आशर पर बहुत आग बगलाती है और उसे कसूरवार कहती है। लेकिन आशर अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनता और जब बच्चे 6 महीने की होती हैं तो उन्हें लेकर घर आ जाता है। रुक मनोज, कहाँ जा रही है? मुझे इतनी फिक्र नहीं है कि अभी खाना बनना है। मेरे ससुर भूखे हैं, बस अपने बच्चों की आवाज सुनी नहीं और दौड़े चले जाते हैं उनके पास। बैठी रहे यहाँ पे। तुम्हें देखते ना दोनों बच्चे कितनी रो रही हैं। मैं बस उन्हें दूध पिलाकर आकर बाकी के काम कर लूंगी। खाना तो सारा बन गया है, चावल भी बन गए हैं, दाल भी बन गई है, बस रोटियां रह गई हैं। रोटियां बाद में बना दूंगी। अभी देखे ना कितना रोई जा रही है। मैं बस अभी दूध पिलाकर आ जाती हूँ। चुप कर, पहले हमें खाना बनाकर दो। अपनी बच्चियों की बड़ी है, अगर तेरी बच्चियां आधा घंटा या घंटा रो लेंगी तो मर नहीं जाएंगी। रोने दो उनको। बेटियां हैं बेटियां, बेटे नहीं है। क्यों भूल जाती है ये? नहीं मम्मी जी, मैं पहले अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी, फिर आकर आपको खाना दूंगी। वो बहुत छोटी है, आपको समझ नहीं आती ये बात। अरे आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनने वाली। मैं अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल कम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। क्यों रोने दो उनको? जब उनकी माँ है तो वो क्यों रोएंगी? जा रही हूँ मैं, बाद में आपको दे दूंगी खाना। मम्मी जी हाथ छोड़िए मेरा। आज आप जो मर्जी कहें, लेकिन मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली। मैं देख रही हूँ जब से तेरी बच्ची है ना, तुझे बहुत पार लग गई है, बहुत जुबान चलने लगी है। लगता है तेरी जुबान को ना काबू में लाना पड़ेगा। 2-4 मारे पड़ेंगे ना तब जाकर अकल ठिकाने आएगी। मम्मी जी हाथ छोड़िए मेरा। आपको नजर नहीं आ रही मेरी बच्चियां रो रही हैं? मुझे जाने दो उनके पास। याद रखिएगा, अगर आपके पास आते ना तो हाथ मेरे पास भी हैं। अगर आप अपने हाथों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते ना तो मुझे भी करते हुए जोर नहीं लगेगा। इसलिए कि आप अपनी मर्यादा में और मुझे भी रहने दें।
वरना हाथ पार करते मुझे देर नहीं लगेगी। छोड़िए मेरा हाथ। इस बहू को देखो कैसे मेरे ऊपर जुबान चला कर गई है। अरे इसे सारा डर भूल गए, कैसे अपनी सास से बोल रही है। जो लड़की कल तक मेरे आगे एक लफ्ज नहीं बोल पाती थी, आज कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने की बातें कर रही है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, सबको तो मैं बुरी लगती हूँ, कोई इस हरकतें देखी आकर। मेरी बेटी को भी लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा सास हूँ। कभी उसने अपनी भाभी की हरकतें देखी है, कैसे कैसे अपनी सास के ऊपर हाथ उठाने की बातें कर रही है। अरे कल को इसने मेरे पास हाथ उठा लिया तो मैं क्या करूंगी। अभी इसको किसी तरह काबू करती हूँ। ये ठीक नहीं है, कुछ सोचना पड़ेगा। इसकी बच्चियां सारे फसाद की जा रही है, उनको ही कुछ सोचती हूँ। और इन्हें देखिए, मैंने जब इन्हें कल बताया था कि बहू की कैसे जुबान चलती है, तो मुझे गलत कहने लगे। कहते हैं कि अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना, तो अब तक अपने पति को लेकर कहीं और चले जाती। ये तो संस्कारी लड़के, गरीब लड़के, इसे यहाँ तक टिकी है। अंधा बच्चे, ऐसा भी मैं क्या करती हूँ इसके साथ जो ये अलग हो जाएगी। इतनी औकात है इसकी, इसे मैं अलग होने देती हूँ। हाँ, वैसे भी मेरे पति को तो मैं ही गलत लगती हूँ। ये देखो पापा आपके लिए कितनी सारी चीजें लेकर आए। इधर आओ जल्दी, आओ पापा के पास, चीजी खानी है ना। बहुत अच्छा है बेटा, दे देगा कि ना हमारी सारी प्रॉपर्टी ना इन बच्चों पे लुटा दे। मुझे तो लगता है ऐसा नौबत ये तक आ जाएगी कि हमें भीख मांगनी पड़ेगी। इस तरह कोई गुजारा नहीं होगा। जब देखो तू अपने बच्चों के लिए चीजें लाता रहता है। हाँ। मम्मी जी क्या हो गया आपको? अरे मेरे बच्चे ने आपका कितना ही खा लिया जो आप ऐसे जली कटी बातें सुना रही हैं। छोटे से बच्चे क्या ही खा लेती होंगी। आप हर वक्त इस तरह ताने देती रहती हैं। आपकी बातें सुन के मेरे दिमाग पक जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ हो जाएगा। अगर कुछ हो गया ना फिर बेटी रोती रहेगा, क्योंकि आपकी बातें ना मेरे दिल को बहुत टेस्ट बन जाती हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए मुझे। फिर रोती रहेगा कि आपका इकलौता बेटा चला गया इस दुनिया से। हाँ, बड़ा है बड़ी बड़ी बातें करने वाला। अरे मैंने तुझे पैदा किया, चारत मार भी सकती हूँ, और तेरी बातें सुनकर ही ऐसे हाल बुरा हो रहा है। खैर ला दे, मुझे दे चीजें, कोई जरूरत नहीं बच्चों को देने की कुछ भी। अरे भैया कैसे हैं आप? भाभी कहाँ पर है और माँ कहाँ पर है? कोई नजर नहीं आ रहा। माँ अंदर है, जा जाकर मिले। वैसे ये बता तेरी बेटी कहाँ पर है? नजर नहीं, तू साथ नहीं लेकर आई उसे? अरे मेरी बेटी तो अपनी दादी के पास है। आपको पता है उनके बिना ना उसका एक मिनट भी गुजारा नहीं। वो तो बहुत प्यार करती है, बस उसकी जान बचती है उसमें। सच में मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ तो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। मुझसे भी इतना प्यार करती है मेरी सास, और मेरी बेटी को तो पूछे ही मत। बस मैं क्या करूँ, वो मुझे अपने साथ आने देती ही नहीं। इतना प्यार करती है मेरी बेटी से। एक तेरी बेटी है जिसे अपनी दादी माँ का पूरा प्यार मिल रहा है, और एक मेरी बेटियां हैं जो अपनी दादी के प्यार के लिए कैसे तरस रही हैं। मजाल है माँ ने आज तक उन्हें कभी गोद नहीं बिठाया हो। प्यार करने तो दूर की बात है। हाँ, पता नहीं माँ को कौन समझाएगा। मैं जानती हूँ भैया, ये वैसे बहुत गलत बात है। मैं तो मम्मी को समझा के थक गई हूँ, लेकिन मम्मी पता नहीं कहाँ पे चलेगी, किसी की सुनती नहीं, हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हैं। और सच को ना मम्मी मुझे बताई थी, मम्मी को सबसे ज्यादा इस बात पर गुस्सा है कि भाभी ने किस तरह जाकर अपने मेके में अपनी बेटी को जन्म दिया। लेकिन भैया आपने बहुत अच्छा किया, वरना शायद आप अपनी कभी औलाद देख ना सकते। बेटिया को जन्म तो हो पाया ना, कितनी प्यारी और मासूम सी बच्चियां हैं, वरना माँ ने इनको भी मार डालना था। जरा तरस क्या था उनको। अरे बेटा कैसी है तुम दोनों? देखो बुआ आई है। तो यहाँ पर मुझसे मिलने आई है या इन मनूसों से तो यहाँ पर गप्पे लगाने खड़ी हो गई है? अरे मम्मी मैं मिलने तो आपसे आई थी, बस मुझे नजर आ गई तो सोचा थोड़ी सी बातें कर लूं। इसमें कौन सा कोई हर्ज हो गया? कोई जरूरत नहीं कोई बातें करने की। चुपचाप मेरे साथ मेरे कमरे में चल, मैंने तुझे स्पेशल बुलाया है, मुझे तुझसे जुड़ी बात करनी है। और ये बता मेरी नाती कहाँ पर है? नजर नहीं आ रही, तो तू उसे साथ में लेकर आई क्या? नहीं मम्मी, वो क्या है ना, गुड़िया मुझसे ज्यादा अपनी दादी से अटैच है, वो उनके बिना रहती नहीं, तो बस घर पर छोड़ रही। अरे हमारी गुड़िया तो है इतनी प्यारी, उसे तो कोई भी देखते ना बस उसका दीवाना ही हो जाता है, सबका प्यार ले लेती है। सच में बहुत प्यारी बच्ची है वो तो। मम्मी नौटंकी करना बंद करें। ये जो आपके पोते है ना, ये भी किसी से कम नहीं। देखिए कितनी मासूम और कितनी प्यारी है। अरे क्या चाहती है आपसे? क्या सिर्फ प्यार तो मांगे? आपको इनको जरा तरस नहीं आता इन पर? आपको चाहिए आप अपनी पोतियों को प्यार करें, लेकिन यहाँ तो उल्टी साहब है। शुक्र है मेरी सास ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, वो पोते और पोती में कोई फर्क नहीं करती। अगर आप जैसे मेरी सास होती ना तो मैं तो बेड़ा गर्क ही हो जाता। मेरी सास को चाहे बेटी या बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और अच्छी बात है ना। मम्मी वैसे सच कहो ना, मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती, आप कैसी औरत है। अरे जब मेरी बेटी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो बहुत खुश होती, लेकिन जब जब भाभी की बेटी होती आप उनका प्रेग्नेंट ट्राई कर देती। मैं तो यही कहूंगी कि भाभी ने बहुत अच्छा फैसला लिया जो अपने मैके चलेगी, वरना शायद आप इन दो मासूम बच्चियों का भी कत्ल कर देती जैसे पहले कत्ल किए हैं। तू तो चुप रहे तो ही बेहतर है। अरे मैं जो कर रही हूँ अपने बेटे के भले के लिए कर रही हूँ, तुझे नजर नहीं आता? तुम लोग के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, अगर 10 बेटी भी होगी ना
खर्चा उठाते थे, मेरा बेटा कहीं मारी न जाए। अरे इतनी बोझ और बर्डन होती है लड़कियां। हाँ, मनोज कहेगी इसे पता नहीं क्या पड़ी थी, बस बच्चियां हो जाए मेरी। आपको हर वक्त यही लगता है कि बेटियों का बोझ उठाते रहते मैं मर जाऊंगा, पर माँ सच कहूँ ना, अगर मुझे कुछ हो गया ना तो वो सिर्फ आपकी वजह से होगा। आपकी जली कटी बातें हर वक्त मेरा दिल दुखाती हैं, और जिस तरह आप मेरे साथ, मेरी पत्नी के साथ और मेरे बच्चों के साथ सलूक करती हैं, ये सोच सोच के मेरा दिमाग फट जाता है। और मैं ज्यादा ये सोचता हूँ कि अगर सच में मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। आप तो उन्हें जीने देंगे नहीं, मेरे सामने उनके साथ इतना बुरा लगती है सलूक, तो मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या करेंगी। इस घर में मैं अकेला कमाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आपको इतना चुभता है अगर मेरे बच्चे कुछ भी खा पी लें। अगर अगर सच में मुझे कुछ हो गया तो आप तो मेरी बच्चियों का जीना हराम कर देंगी, उन्हें शायद घर से बाहर ही निकाल दें। मैं क्या करूंगा माँ, आपको उन पर तरस क्यों नहीं आता? अरे मुझे क्या, तुझे तो मैं ही घर करती हूँ ना। पर याद रखने एक बात, जब ये बच्चियां तेरी बड़ी होंगी ना, तब तुझे पछतावा होगा कि तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी, क्यों इन बच्चों का जन्म होने दिया। तब तो सोचेगा बेटियों का जन्म होने से पहले मार देता तो अच्छा था। हाँ, तब आ जाना मेरे पास, लेकिन मैं भी तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, लिख के रख ले। हाँ, इसे तो मैं ही गलत लगती हूँ, और तूने बात करनी तो आजा मेरे रूम में। भैया प्लीज आप माँ की बातों का बुरा मत मनाइएगा। आपको तो पता है ना वो शुरू से कैसी है, हमेशा से चिड़चिड़ी और अपनी मनमानी करती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेटियां तो बिल्कुल बोझ नहीं होती, बल्कि तो मान होती हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। जब जब माँ मेरे बच्चों के साथ बुरा सलूक करती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा दिल दुखता है। चाहे मैं अपने दिल को जितना मुझे समझा लूँ कि माँ ऐसी है, लेकिन फिर भी वो तेरी बेटी से तो कितना प्यार करती है ना, फिर मेरे बच्चों से प्यार क्यों नहीं करती? अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ, ये नौकर गुरी आउट किया। और ऐसे भी अभी मैं माँ से बात नहीं कर सकती, मेरा मूड नहीं हो रहा। जब आप भी घर पर होंगी ना तब आ जाऊंगी। अरे अभी तो आई थी, थोड़ी देर रुक जाती, हो सकता है तेरी भाभी आ जाए। मार्केट तक गई है, आती होगी अभी। नहीं भैया फिर कभी आ जाऊंगी। सच को ना अभी तो मेरा बहुत दिल दुख रहा है, पता नहीं आपकी सारी बातें रोज कैसे बर्दाश्त करते हैं। मैं तो मम्मी की आज ही बातें सुन के दिमाग घूम जाता है मेरा, और भाभी भी न जाने कब से बर्दाश्त कर रही है बातें। अब तो ऊपर वाले ही माँ को समझा सकते हैं, माँ को तुम्हारी बात समझ आती ही नहीं। माँ ये सब क्या हो गया? माँ मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे रास्ते में मेरा हाथ वक्त एक्सीडेंट हो गया। मैं तो बहुत ध्यान से आ रहा था माँ, लेकिन फिर भी न जाने। माँ लेकिन अब क्या होगा? अब तो मैं चल भी नहीं सकता, इस घर में तो मैं अकेला कमाने वाला हूँ ना, सबका पालन पोषण कैसे होगा माँ? मैं क्या करूँ? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे बेटा, मेरी बुरी हड्डियों में भी बहुत जान बाकी है, मैं चाहे कुछ भी करूँ, लेकिन इस परिवार को भूखा नहीं मरने दूंगा। मैं कर लूंगा ना कुछ। तो क्यों इतनी चिंता करता है? कैसे होगा पापा जी? कुछ नहीं हो पाएगा। अरे आप तो खुद इतना बीमार रहते हैं, आपको महीने की 10,000 की दवाइयाँ लगी हुई हैं, वो सब कैसे पूरी होंगी? और तो जो आपके पास दुकान थी वो भी बेचकर आपने सारी मेरी इलाज के ऊपर लगा दी। क्यों बचाया मुझे? इतने पैसे खर्च कर दिए मेरे इलाज पर, कोई फायदा भी नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मुझे मर जाने देते, कम से कम वो दुकान आप अपने बुढ़ापे के लिए इस्तेमाल कर लेते। क्या हो गया आपको, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं होता ना, ये सब ऊपर वाले की मर्जी, हम भला क्या कर सकते हैं। इस तरह नाशुक्री की बातें ना करें ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? मेरे पाँव का फ्रैक्चर, मेरी बस्ती का एक पाँव भी नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। मुझे लगता है अब तो मैं बेकार हो गया हूँ। अरे बेटा, ये जो कुछ हुआ है ना आज, ये सारा तेरी इन मनहूस बेटी की वजह से हुआ है। जब से ये पैदा हुई है इस घर में ना कुछ बुरा होते जा रहा है। अब देख ले तेरी क्या हालत होगी है। कितना मना किया था, पर तुझे तो बेटियां चाहिए थी, ले बेटियां फिर। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा हमारे बेटे की क्या हालत है? इस हालत में भी तुम्हें बस यही बात सोचती है। इतनी बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात कोई समझ आती नहीं। अब तुम्हारी आवाज़ ना है, खबरदार तूने ऐसी कोई भी बात अब की तो। मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ, चाहे आप लोगों को करवा लगे या ना लगे। हाँ, सारी मनहूस बहू की गलती है। कितना मना किया था कि बेटियों को जन्म ना दे, एक बेटा दे रहे, एक बेटा तो दे नहीं सकी, ऊपर से मैडम की बहादुरी चेक करो। अरे जब प्रेग्नेंट हुई तो अपने मेके पहुंच गई ताकि मैं इसे दवाई दे सकूं। अच्छा होता उस दिन ये अपने मेके ना देती, मैं इसे दवाई दे देती ताकि ये मनहूस लड़कियां होती ही ना। हाँ, इनकी वजह से सारा खर्चा बढ़ा है, और मेरे बेटी की आज ये हालत हो गई है। एक नहीं फिर दो बोझ पैदा कर थी, कितना कहा था। अब कहाँ से करेगा इनका पालन पोषण, इनकी शादियाँ कैसे करेगा?
बन गई ना बोझ। हाँ, कहा भी था बेटा होता आज पूरे घर का सहारा बनता, तुझे चिंता न होती, बेशक तेरी टांग टूटती या कुछ भी होता। मम्मी मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मम्मी वो मेरी बेटियां हैं, कितनी बार को मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मुझे बुरा लगता है। आपको ये बात क्यों समझ नहीं आती? अब तो मेरी हालत भी खराब है, फिर भी आप मेरी बेटियों को बुरा भला क्यों कह रही हैं? मम्मी जी, आपको जरा तरस नहीं आता? आप मेरी बेटी के सामने ऐसी बातें करती रहती है, ऐसी बातें करके उनके दिल पर ठेस पहुंचती है। अभी उनकी उम्र ही क्या है? अरे वो ये सब कुछ फील करती है। अब तो समझ क्या करे ना, अब तो वो बड़ी हो गई है। सच कहूँ मैंने दुनिया में बहुत सी औरतें देखी हैं, लेकिन कम से कम तेरे जैसी नहीं देखी। इतनी बड़ी हो गई हैं, इतना टाइम गुजर गया, अभी तक तुझे अपनी पोते से नफरत है। अरे वो हमारे बेटे का खून है, इस घर का वंश है, पर तुझे नजर आते ही नहीं, हमेशा उनके खिलाफ रहती है। तुम्हारी तो बेटी की कोई और औलाद भी नहीं है, फिर भी तुझे जरा अपनी पोते पे प्यार नहीं आता। कभी प्यार करके देख तो सही ना। अरे वो इतनी अच्छी हैं। बस अपना मुंह बंद ही रखो, अच्छे से पता है कितनी अच्छी है कितनी नहीं। हाँ, आज ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, बोझ कहीं की। मम्मी मेरी बेटी मेरे पर बोझ नहीं है, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो मेरी बेटी है ना, मैं संभाल लूंगी। और देखिएगा वो भी एक दिन ऐसा काम करेगी ना कि आप खुश हो जाएंगी, वो हम सबका नाम रोशन करेंगी। ऐसी है मेरी बेटियाँ। अरे जा बहू, हाँ, मैं भी देखती हूँ तो क्या करती है। पहले जाकर पालन पोषण कारण कर, फिर मैं देखती हूँ तू उनकी शादियाँ कैसे करती है, वो भी मेरे बेटे के बिना। मुझे नजर आ रहा है कुछ नहीं होने वाला इस घर कब तो, बेरा गरा की समझो। बहू तुम इसकी बातों को पर ज्यादा ध्यान मत देना, तुम्हें पता तो है तेरी सास कैसे है। अब तो इतने साल गुजर गए, इसकी तो आदत हो गई है, जबान की बहुत ही कड़वी है। मैं तो खुद हैरान हूँ ये सब क्यों करती रहती है। पर छोड़ो, तुम मत सोचो, हो जाएगा सब कुछ। मीना प्लीज रोना बंद कर। अरे क्या हो गया तुझे? तुझे पता तो है दादी के हाथों का, इतनी बार ऐसा हो चुका है, फिर भी तू समझती नहीं है। वो तो बुजुर्ग है, कुछ भी कह देते हैं, छोड़ना। तू ये देखना हमारे मम्मी और पापा हमसे कितना प्यार करते हैं, और दादी का क्या है, ये नई बात नहीं ना। वो तो आए रोज ऐसी हरकतें करती रहती हैं, क्यों रो रो कर अपनी हालत खराब कर रही है। प्लीज रोना बंद करना। तू सही कह रही है, ये कौन सा आज है, ये तो रोज का हो गया है। लेकिन तू ही बता इसमें हमारी क्या गलती है? दादी को हम लोग इतनी बुरी क्यों लगती है? मैंने शुरू में कितनी कोशिश की कि किसी तरह दादी का प्यार पा सकूं, लेकिन देखो आज तक नाकाम रही। अगर पापा का एक्सीडेंट हो गया, उनका पाँव नहीं रहा, इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो ही ना चाहा था, फिर भी दादी हमें कसूरवार कहती है। मैं जानती हूँ ये तो रोज की बात है, लेकिन आज बातें पता नहीं क्यों बहुत चुभ रही है दिल में, क्योंकि दादी ने ये तक कह दिया कि पापा का पाँव हमारी वजह से गया। मीना अभी ना रोने का टाइम है और ना ये सब सोचने का टाइम है। अभी तो ये सोचने का टाइम है कि इस घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, दवाइयाँ कैसे पापा की आएंगी, और तो पालन पोषण कैसे होगा। अभी तो ये सोचना है, क्योंकि सिर्फ पापा कमाते थे, अब हम क्या करेंगे। मुझे तो लगता है अब तो मुश्किल से घर में 2 वक्त का चूल्हा चल पाएगा। क्या करें हम लोग, कुछ हेल्प भी कर सके। हाँ तो सही कह रही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसा हम क्या करें कि हम लोग घर का खर्च भी चला सके और पापा की दवाइयाँ भी पूरी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पापा को कोई तकलीफ हो। ऐसा करते हैं कि किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है, ऐसा करते हैं हम लोग इस तरह प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, साथ साथ अपने पेपर भी देते रहेंगे। फिर जब हम लोगों को एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, फिर हम लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर देंगे। मुझे उम्मीद है फिर हमें सरकारी नौकरी भी मिल जाएगी। सही कह रही हूँ, इस तरह मम्मी पापा को भी हमसे हेल्प हो जाएगी, उनको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं होगी। कम से कम घर का चूल्हा तो चलेगा ना। 2 महीने हो गए हैं, अभी तक हम लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा। लेकिन अगर ऐसे चलता है ना तो हो सकता है हमारी घर की लाइट ही खत्म हो जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे? पर इतने पैसे कहाँ से लेके कि बिजली का बिल दे सके? अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी 2 होनहार बेटियां जो हैं, फिर आप क्यों बोल जाते हैं सब कुछ। उन्होंने बिजली का बिल भर दिया, आपको जरा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या बिजली का बिल भर दिया? पैसे कहाँ से आए? तुमने पूछा नहीं उनसे? मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला, कब भरा? बहू हमारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी और तेरे ससुर जी की भी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी, लेकिन ये क्या, मैं देख कर आई हूँ भी कमरे में सारी दवाइयाँ पड़ी हैं। अरे कहाँ से आए पैसे? और तो जब मैंने दूध वाले को बंद कराया था तो तुम दूध क्यों ले रही हो? मैंने देखा किचन में दूध पड़ा हुआ था, जब मना किया समझ क्यों नहीं आती? अरे कहाँ से आएंगे पैसे, कहाँ से देंगे हम लोग दूध वाले को पैसे?
अरे मम्मी जी, शायद आपको पता नहीं, ये सारे खर्चे, ये दवाइयाँ, दूध वाले का बिल, ये हमारी बेटियाँ देंगी। वो इस घर का सारा खर्चा चला रही हैं क्योंकि वो दोनों जॉब कर रही हैं। क्या? ये क्या कह रही है? तेरी बेटियाँ जॉब करती हैं? वो कब से? माँ जी, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था उसके 2-4 दिनों बाद ही इन दोनों ने जॉब शुरू कर दी। मुझे खुद पता नहीं चला, मुझे तो काफी दिनों बाद पता चला, और ना ही नहीं पता था। इन्हें भी आप भी बता रही हूँ मैं, उन्होंने ही सीक्रेट रखा था। वो चाहती थी वो किस तरह घर का खर्च चला सके, बस इसलिए जॉब शुरू कर दी। ऐसे कैसे तेरी बेटियाँ जॉब कर रही हैं? अरे आजकल का जमाना देखा नहीं, दुनिया कितनी खराब हो रखी है। क्या पता कैसी कंपनी है, कौन से लोग हैं, बस लड़कियों को घर से बाहर निकाल दिया। वाह ठीक है बहू ये तो। माँ जी, मैंने पता करवाया, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी खासी जाने वाली कंपनी है और भरोसे वाले लोग हैं। और तो वहाँ पर बहुत सी औरतें काम करती हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि कौन से ये दोनों अकेली होंगी। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मेरी बेटी जॉब कर रही है। प्राइवेट नौकरी तो कोई भी कर सकता है ना। अरे बात तो तब होगी ना जब ये लोग सरकारी नौकरी करेंगी, वो नहीं किसी को मिलती। प्राइवेट नौकरी करके कैसे उड़ रही है। अरे माँ जी, बहुत जल्द वो भी लग जाएगी, आपकी चिंता कर रही है। मुझे उम्मीद है मेरी बेटियाँ मेरा नाम रोशन करेंगी। मुझे पता ही नहीं चला मेरी बेटी इतनी बड़ी कब होगी कि उन्होंने जॉब शुरू कर दी। वो घर का खर्च चला रही हैं अपने बाप के लिए, कितनी मेहनत कर रही हैं वो। हमारी बेटी इतनी समझदार थी, मुझे पता चल ही नहीं सका आज तक। मुझे तो लगा कि वो लाए वाली हैं। अरे आपको लगता होगा कि वो बहुत नाजुक है, वो कुछ कर नहीं सकती, पर ऐसा नहीं है। मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि देख लें आज नतीजा निकल रहा है इसका। दादा दादा दादो, कहाँ हैं आप? जल्दी बताइए मुझे। अरे मेरी शहजादियों, तुम लोग तो बहुत खुश नजर आ रही हो, सब ठीक है? लगता है बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है दादू, आपको पता है हम लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग गई। ये सब आपकी वजह से हो पाया, आपकी दुआ कर दीजिए, और मेरे माँ बाप की भी। मैं तो बहुत खुश हूँ। सच? तुम सच कह रही हो? तुम लोग की गवर्नमेंट जॉब लग गई? सच में बेटा, तुम लोग बहुत अच्छी हो। अरे तुम लोग की मेहनत और लगन की वजह से आज तुम लोग इस मकाम पर हो। अरे हमारा क्या है? अरे बच्चियों, ये लो मिठाई, अपने दादा और दादी को अपने हाथ से खिलाओ। इतनी बड़ी खुशखबरी जो मिली है आज तुम लोगों को। अम्मा जी, अब इतने अच्छे मौके पर भी आप रो रही हैं। अब क्यों करते मेरी बेटियों ने आपकी शिकायत रहेगी? अभी भी आपको सिर्फ बेटी की चाहत है क्या? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बहुत शर्मिंदे कि जिन बेटियों को हमने बोझ समझा, हर वक्त ताने दिए, बुरा भला कहा, आज तक कभी प्यार नहीं किया, उन बेटियों ने कैसे आज घर को संभाला हुआ है जैसे एक बेटा हो, बल्कि शायद उससे भी बढ़कर। अरे दवाई गोली से लेकर घर के बिल्स, हर चीज, कोई चीज की कमी नहीं छोड़ी, अपनी चीजों में कमी कर ली, लेकिन हमारी जरूरतों का, हमारी दवाइयों का बहुत ख्याल रखा, और हमारे लिए कैसे खाने पीने का ध्यान रखते हैं। मैंने अपनी पोते को कभी प्यार नहीं किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहू तू भी मुझे माफ कर दे, और बेटियां तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे आज तक कभी पोती कहकर अपने गले नहीं लगाया, सीने नहीं लगाया, हमेशा बोझ ही कहा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज तुम लोग मुझे माफ कर दो। अपनी दादी को मुझसे भूल होगी। मुझे क्यों लगा बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं, वो अपने बाप का कभी सहारा नहीं बन सकती। तुम लोगों ने गलत साबित कर दिया मुझे। कोई बात नहीं दादी माँ, आपको एहसास भी तो हो गया ना, हमारे लिए यही काफी है। और वैसे भी हर एक का अपना अपना अंदाज होता है प्यार जताने का, आपका यही होगा, हमने यही सोच लिया। ठीक है, हमें बुरा लगता था, लेकिन आप इस तरह माफी मांगेंगी, हमें ज्यादा बुरा लगेगा। दादी माँ, अगर आप इस तरह मुंह बनाएंगी ना, आपकी सारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। अरे अभी तो आप बिल्कुल जवान नजर आती हैं, इतनी प्यारी हैं, रोना बंद कीजिए। अरे बदमाश, तुम लोग भी ना। ये तो कह रही है तेरी पोतियां, अरे रोकर अपनी ब्यूटी क्यों खराब कर रही है? इतनी सुंदर है, अब भला मुझे इतनी सुंदर पत्नी कहीं मिलेगी? सच को ना दादी माँ, हमें नौकरी लगने से ज्यादा खुशी इस बात के कि आपने हमें अपनी पोतियां मान लिया। अरे जिस चीज के लिए हमें पिछले कई सालों से तरसना पा रहे हैं, आज हमें आखिरकार मिल ही गई। आपको नहीं पता हम आपके प्यार के लिए कितना तरसे हैं दादी माँ। थैंक यू दादी माँ, हमें अपनी पोतियां मानने के लिए और हमें प्यार देने के लिए। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम लोगों ने किस तरह इस घर को संभाल रखा है, जबकि तुम लोगों का ये फर्ज भी नहीं है। और मैंने बहुत बुरा भला सुनाया, इसके बाद भी जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है वो तो मैं बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। सारी गलती मेरी है जो मैंने तुम लोग से प्यार नहीं किया। तुम लोग तो शायद मुझसे बहुत प्यार करती हो।
दोस्तों, आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।